नमस्कार। आपका भाई विमलेश आपको बिहार ले चलते हैं। उस बिहार जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू होने का दम भरते हैं। वहां का मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराब बंद है। अब सवाल है कि जहां का मुख्यमंत्री धृष्ट राष्ट्र की तरह सब कुछ जानता हो और फिर भी सत्ता में बने रहने के लिए अंधा होने का नाटक करता हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी का एक बयान आया जो आपके स्क्रीन पर पेपर के कटिंग के माध्यम से मैं आपको दिखला रहा हूं। और बयान क्या आया कि जब अपर सचिव बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हरजोत कौर इनके कार्यालय में कोई फाइल भेजता ही नहीं, जबकि लास्ट साइन किसी भी मंत्रालय का मंत्री का होना चाहिए। मंत्री के संज्ञान में हर एक बातें होनी चाहिए। अब समाज कल्याण से तो नीतीश कुमार जी को कोई मतलब है नहीं। समाज कल्याण से कोई सरोकार तो नीतीश कुमार जी की सरकार रखता ही नहीं। बिहार की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, आपको बिहार लेके आया हूं। और बिहार में सुशासन बाबू की सरकार ये दम्भ भरती है कि यहां सुशासन की सरकार है, यहां लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। इस बात का पोल खुद उन्हीं के विभाग के माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन सहनी जी खोल रहे हैं कि मंत्रालय में उनका बात उनके अपर सचिव जो हैं वो सुनती ही नहीं है। अब जिस प्रदेश का मंत्री इतना लाचार और बेबस हो, एक पदाधिकारी के द्वारा एक पदाधिकारी से इतना प्रताड़ित होता हो, आप समझ सकते हैं कि उस प्रदेश में उस प्रदेश की जनता को यहां के अफसर, यहां के पुलिस वाले कितना प्रताड़ित करते होंगे। ये सब बातें कहने और सुनने की बातें नहीं है, ये सब बातें अमल करने की बात है। सवाल यह है कि जिस प्रदेश का मंत्री खुद दुखी हो वो भला समाज का कल्याण कैसे कर पाएंगे। समाज का कल्याण करने के लिए उनके हाथों में पावर का होना था, लेकिन पावर होने के बजाय पावर खोने के लिए ज्यादा चिंतित बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी जी दिखते हैं। उन्होंने जो समाचार पत्रों को बयान दिया कि हमारे कार्यालय में, बिहार सरकार के मंत्रालय में, उनके ऑफिस में जब कोई फाइल आता ही नहीं है तो पटना में रहकर क्या करेंगे। उसलिए वो अपने निजी जिला दरभंगा जिला में वो अपने आवास पे ही रहते हैं। अब जब मंत्री साहब ही पटना छोड़कर, अपना कार्यालय छोड़कर, अपना मंत्रालय छोड़कर अपने घर पे निवास स्थान बना ले, दरभंगा ही रहने लगे, तो बताइए भला जनता का सेवा कैसे होगा। नीतीश जी पूरे अफसर से बिहार की सत्ता को चलाते हैं। अब भाजपा के लोग पता नहीं दम घुट घुट कर बिहार सरकार में बने हुए हैं। बेचारे बोले भी तो बोले क्या, करे भी तो करे क्या, भारी मजबूरी है भाई। आज देख लीजिए, मुख्य सचिव, मुख्य अपर सचिव से एक मंत्री का फंस जा रहा है। क्या गरिमा है मंत्री की, क्या गरिमा है लोकतंत्र का। अरे इसे आप राजतंत्र बना दीजिए, अफसरशाही बना दीजिए, अफसरों का राज कर दीजिए। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी
आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। जब अफसर ही राज करना है, लोगों को राज करना ही नहीं है, जब अफसर को ही राज करना है, तो आप क्या कीजिए कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अफसर लोग बेचारे राज करेंगे, ये कठपुतली बन के बेचारे मंत्री क्या करेंगे। चाहे भाजपा के मंत्री हो, चाहे आपके पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हो, सभी बेचारे लाचार और मजबूर है। भाजपा तो बेचारे इसलिए लाचार और मजबूर हो गए क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अभी नीतीश जी को कुछ बोलेंगे तो भैया दिल्ली की सरकार हमारी गिर जाएगी। उनको इस बात से डर है। अब बताइए, समाज में तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है। अफसर साहिबा एसी वाले चेंबर से कभी बाहर निकलेंगी नहीं, कभी क्षेत्र में जाएंगी नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि लोगों की समस्या क्या है। लोगों के बीच कौन जाता है? लोगों के बीच एक जनप्रतिनिधि जाता है। जनप्रतिनिधि को इस बात का जानकारी रहता है, इस बात से वो अवगत होते हैं कि लोगों को किस चीज से परेशानी है, लोगों को कैसी समस्या है, लोगों का विकास कैसे होगा। लेकिन नीतीश बाबू, आपके राज्य में ऐसा नहीं होता है। सुशासन की बाबू नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में ऐसा नहीं होता है। आपके राज्य में ऐसा नहीं होता है। पता नहीं आप सच में धृष्ट राष्ट्र हैं या आपके चारों तरफ बैठने वाले लोग आपको धृष्ट राष्ट्र बनाकर रखना चाहते हैं ताकि किसी भी मंत्री का कद बड़ा ना हो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी समाज हित में ना कर सके। लोग नहीं चाहते हैं। आप शराब बंद होने का दम भरते हैं। बताइए, बिहार में शराब कहां बंद है? बिहार में शराब बंद नहीं है श्रीमान। बिहार में शराब का बिक्री अंधाधुन होता है और शराब बंद नहीं है, बल्कि शराब ब्लैक मार्केटिंग उसका होने लगा है। आपको ज्ञात होना चाहिए श्रीमान कि बिहार में खादी वाले, खाकी वाले सभी शराब के धंधा में लिप्त है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा यहां का आवाम कहता है। अब जाके देखिए खाकी वाले की संपत्ति कितनी बढ़ गई है। आप जाके देखिए खादी वालों की संपत्ति कितनी बढ़ गई है। चाहे सरकार पक्ष के लोग हो, चाहे चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, शराब बेचकर बहुत लोग टाइल्स और संगमरमर का मकान बनाते हैं। गरीबों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेता लोग, ये खाकी वर्दी वाले, ये खाकी वर्दी वाले या सफेद वर्दी वाले, सफेद पोशाक वाले, खादी वाले कभी नहीं चाहते हैं कि समाज का भला हो। जो लोग 100-200 का शराब पीता था, आज वही शराब 1000, 1500, 3000 तक मिलता है श्रीमान। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके चारों बगल जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि आपको धृष्ट राष्ट्र बनाकर रखें। और धृष्ट राष्ट्र बनकर रहिएगा तो समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। समाज नर्क में जा रहा है, गर्क में जा रहा है। आपको इस बात से गहन चिंतन होनी चाहिए। लेकिन आप धृष्ट राष्ट्र बनकर बैठे, आपके अंदर अहम हो गया है कि हम जिधर जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। आपके अंदर ये अहम हो गया श्रीमान। इसलिए आपको इस बात पर अमल करनी चाहिए। लोग शराब का कारोबार करके, आपके अगल बगल के लोग रुपया बनाने पे लगा है, आपको अंधकार में डाले हुआ है। लेकिन सवाल यही है, आपका समाज कल्याण कैसे होगा जब समाज कल्याण का मंत्री और आपके अपर सचिव कौर साहिबा आपस में ही युद्ध छिड़ गया हो, तो समाज कल्याण मंत्री ही का स्थिति बुरा हो, तो आप बताइए समाज का कल्याण कैसे होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल को आप फॉलो कर लीजिए, मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।